10 नवंबर की शाम दिल्ली जैसे शहर में शायद ही कभी ऐसा मंजर दिखा होगा। चंद सेकंड में उठी आग की लपटों ने सब कुछ राख में बदल दिया। एक सफेद i20 कार में हुआ इतना बड़ा धमाका कि उसके आसपास की गाड़ियां उड़ गई और दिल्ली का दिल दहल उठा। जब हम इसे शूट कर रहे हैं तो 13 लोगों की मौत और 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे डरावना सवाल ये है कि ये हादसा नहीं बल्कि एक आतंकी साजिश थी। जैश ए मोहम्मद से जुड़ी एक ऐसी साजिश जो अगर पूरी तरह कामयाब होती तो शायद तबाही का ये मंजर कई गुना बड़ा होता। आज हम आपको बताएंगे उस 10 घंटे के सफर की कहानी जब एक डॉक्टर आतंक की राह पर निकल पड़ा और कैसे 3 थ्योरी अब इस दिल्ली टेरर अटैक की असली गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। 10 नवंबर की शाम 8:13 दिल्ली के बाहर बदरपुर टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज अब इस केस की सबसे अहम कड़ी बन गया है। फुटेज में दिखती है सफेद रंग की i20 कार नंबर HR 26C37674। ड्राइवर की सीट पर बैठा व्यक्ति मास्क लगाए है और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। किसी को नहीं पता था कि ये कार कुछ घंटे बाद दिल्ली की सड़कों पर मौत बनकर दौड़ेगी। सुबह 8 फरीदाबाद से चली एक कार करीब 7 घंटे बाद दोपहर 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में दाखिल होती है। ड्राइवर वही व्यक्ति बाद में जिसकी पहचान पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमेर मोहम्मद नबी के रूप में होती है। सीसीटीवी में दिखता है कि वो कार पार्क करता है और करीब 3 घंटे तक उसी कार में बैठा रहता है। ना कुछ खाता ना कहीं जाता, बस खामोशी से बैठा रहता। सवाल उठता है कि आखिर वो 3 घंटे वो क्या कर रहा था? क्या वो टाइमर सेट कर रहा था या किसी आदेश का इंतजार? शाम 6:23 उमर कार स्टार्ट करता है, पार्किंग का भुगतान करता है और बाहर निकलता है। अब उसका टारगेट था लाल किला रोड। ट्रैफिक ज्यादा था इसलिए वहां पहुंचने में 15 मिनट लगे और फिर शाम 6:39 वो वक्त जब दिल्ली की हवा कांप उठी। लाल किले के पास खड़ी i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आसपास की गाड़ियां जलकर खाक हो गई। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह हादसा नहीं बल्कि एक संकेत था कि कहीं ना कहीं से आतंक ने फिर दस्तक दे दी है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये साफ हो गया कि ये किसी आतंकी साजिश का नतीजा था जिसके पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि उमर का असली मकसद क्या था? दिल्ली पुलिस और NIA अब तक की जांच में 3 बड़ी थ्योरियों पर काम कर रही है। पहली थ्योरी पर बात करते हैं। लाल किला ही टारगेट था। जांच एजेंसियों का मानना है कि उमर का निशाना सीधे लाल किला था। जैश ए मोहम्मद की रणनीति हमेशा बड़े प्रतीक चिन्हों पर हमला कर इंटरनेशनल पब्लिसिटी पाने की रही और लाल किला भारत की पहचान है। उमर 3 घंटे कार में बैठा इसलिए रहा ताकि सही वक्त का इंतजार कर सके, जब भीड़ ज्यादा हो, ट्रैफिक घना हो और एक धमाका देश भर में सनसनी फैला दे। शाम के वक्त उसने भीड़ देखकर कार को पार्किंग से निकालकर चलाया और धमाका कर दिया। दूसरी थ्योरी, आदेश बदल गया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक उमर नबीब को अपने पाकिस्तानी आकाओं से आखिरी वक्त में नया आदेश मिला था। पार्किंग में 3 घंटे रुकने की यही वजह हो सकती है। जब नया टारगेट मिला हो वो कार लेकर बाहर निकला और भीड़-भाड़ वाली लाल किला रोड पर जाकर धमाका किया। इस जगह का चयन भी सोच समझ के था क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा था और नुकसान तेजी से बढ़ सकता था। तीसरी थ्योरी, एक्सीडेंटल ब्लास्ट। तीसरी थ्योरी कहती है कि शायद उमर का असली टारगेट कोई और जगह थी, जैसे कोई मार्केट या भीड़-भाड़ वाला इलाका, लेकिन पुलिस और एजेंसियों की सख्त निगरानी के बीच वो घबरा गया और गलती से टाइमर या सीक्रेट एक्टिव हो गया, जिससे कार में अचानक धमाका हो गया। अब आइए बात करते हैं हिलर जो बन गया किलर। उमर मोहम्मद नबी पेशे से डॉक्टर था लेकिन अंदर से वो आतंक की सोच का मरीज बन चुका था।
पुलवामा का रहने वाला उमर जैश ए मोहम्मद के उस मेडिकल मॉडल्स का हिस्सा था जिसमें 3 और डॉक्टर शामिल थे, डॉक्टर मुजामिल, डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर शाहीन साहिद। 1 नवंबर को जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुजाहिल को गिरफ्तार किया, उसके बाद पूरी चेन खुल गई। 6 नवंबर को सहारनपुर से आदिल को पकड़ा गया। इन दोनों से पूछताछ में फरीदाबाद के उनके नेटवर्क का पता चला। वहां छापा पड़ा और 350 किलो एल्युमिनियम नाइट्रेट, टाइमर, तार और बैटरियां बरामद हुई। बाहर खड़ी डॉक्टर शाहीन की कार से एक असॉल्ट राइफल मिली। जब पुलिस ने फतेहपुर तंग गांव में मौलाना के घर पर छापा मारा तो वहां से 2500 किलो एल्युमिनियम नाइट्रेट मिला। उसी दौरान उमर नबी फरार हो गया और शायद उसी वक्त उसने तय किया कि अब वो अपनी अंतिम कार्रवाई करेगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कार चला रहा शख्स यानी उमर खुद भी धमाके में मारा गया। डीएनए सैंपल से उसकी पहचान की पुष्टि के लिए उसके पुलवामा स्थित घर के परिवार के सैंपल लिए गए हैं। दिल्ली में हुए इस धमाके ने एक बार फिर याद दिला दिया कि आतंक की सोच अब किसी एक इलाके या वर्ग तक सीमित नहीं रही। डॉक्टर जैसे शिक्षित लोग भी अगर हथियार उठा ले तो खतरा और भी गंभीर हो सकता है। दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां हर एंगल से इस केस की पड़ताल कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक हमारे बीच ऐसे हिलर आतंक के किलर बनते रहेंगे। दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां हर एंगल से इस केस की पड़ताल कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारे बीच ऐसे हिलर आतंक के किलर बनते रहेंगे। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।